निर्णय, डिसीजन कैसे ले? निर्णय है क्या? डिसीजन है क्या? डिसीजन एक चॉइस है, जजमेंट है, जो कि हम सारी पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं जो हमारे पास आसपास होती हैं उनको देखकर लेते हैं। लेकिन आजकल डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो गया। हम डिसीजन लेते हैं, लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं। मुझे वो डिसीजन लेना चाहिए था, ये मेरे लिए गलत होगा, क्या मेरा डिसीजन ठीक है? तो हम इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं? और हम डिसीजन कैसे लें? हमने बचपन से किया है, जो हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे आसपास थे, रिलेटिव्स थे, हमारे टीचर्स थे, हमने बचपन से उनकी बात मानी है, उनसे पूछा है, और जो कि ठीक भी है कि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उनकी बातें ठीक है और हम उनको मानते गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कोई और चाहिए, हमें इतनी पावर नहीं है कि हम अपने डिसीजन सके, तो हम लोगों से पूछते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा हमारे से ज्यादा समझ है। लेकिन हम सारी इंफॉर्मेशन ले भी लेते हैं, गैदर कर लेते हैं, लेकिन फिर हम एनालिसिस पैरालिसिस पे लग जाते हैं कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, और फिर भी हम डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि हम अपने को ट्रस्ट नहीं करते। हमें पता नहीं है कि हम जो है, जो हमारी पावर है वो क्या है, और हम उस डिसीजन में कंफ्यूज रहते हैं। और उस पे फिर क्या होता है, कंफ्यूज रहते हैं तो हम उसमें अपने डिसीजन जो हमने लिया है, अगर आप किसी चीज में कंफ्यूज रहेंगे, आपको है कि ये ठीक है गलत है, तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपकी एनर्जी तो वैसे ही वेस्ट हो रही है। इधर आप कुछ कर रहे हैं, फिर एक थॉट आ जाती है, नहीं ये ठीक नहीं है, मैं कैसे करूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो बहुत जरूरी है कि डिसीजन जब भी लें तो अपने ट्रू सेल्फ से लें। तो यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है कुछ भी करते हुए कि हम अपने दिमाग, हेड की बात माने या दिल की। जो दिल है, हम कहते हैं कि हार्ट है, वो एक हमेशा सच बोलता है। अपने दिमाग की, अपनी सारी पॉसिबिलिटीज को देखिए, अपने की बहुत जरूरी है इंटेलेक्ट और सारी चीजों को अच्छी तरह से परखना, लेकिन लास्ट में जब डिसीजन ले तो अपने दिल की जरूर सुनिए। यहाँ पे डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो भी क्यों रहा है, क्योंकि हमारे में एक परखने की जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती है, उन ये भी हमारी पावर कम होती जा रही है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप अपने डिसीजन कैसे लें, और डिसीजन लेते हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखिए। सबसे बुरी चीज है कि अपने दिल की जरूर सुनिए। दूसरी चीज है कि ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूं मेरे को ग्रो करेगा, मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, मेरी फैमिली के लिए बेनिफिशियल। दूसरी चीज आती है कि जब भी आप एक्सट्रीम इमोशंस होती हैं, या तो आप बहुत खुश होते हैं या बहुत डाउन होते हैं, सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो डिसीजन कभी मत लीजिए। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि जब हम खुश होते हैं, हमसे कोई कर लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, और जब हम दुखी होते हैं तब भी हम ठीक डिसीजन नहीं करते, दुखी में हम सोच नहीं पाते। जब भी आप बैलेंस हो डिसीजंस तब लीजिए। फ्रस्ट्रेशन होके डिसीजन मत लीजिए कि बहुत दिन से कोई चीज चल रही है, आपसे डिसाइड नहीं हो पा रहा, करूं ना, और फिर मैंने एक दिन कर लिया, भाई अब तो मैं बहुत तंग हो गया और मैंने ये डिसाइड कर लिया। फिर आता है कि आप उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब उसके जो परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं, उसको अच्छी तरह देखिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो ये इसका परिणाम, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कई बार हम ऐसे ही डिसीजन ले लेते हैं, फिर वो हमारे सामने एकदम से आता है तो हमें लगता है अरे ये क्या हो गया। नहीं, डिसीजन लेने से पहले जरूर सोचिए कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। फीलिंग्स में आकर डिसीजन मत लीजिए। जैसे कि हमें पता है, जैसे हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ना है लेकिन उनको टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा, वो उनको खुशी देता है, वो डिसीजन हमें खुशी दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसीजन मेरे लिए ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स में आकर, एंगर, गुस्से में डिसीजन मत लीजिए। हमेशा डिसीजन जब लेना है तो आप बैलेंस होके, जब आप नॉर्मल स्टेट में होते हैं तब डिसीजन लीजिए। अटैचमेंट्स के प्यार में आके, अटैचमेंट से कि ये मैं, तो डिसीजन वो हमेशा वो प्रॉब्लम करेंगे। जैसे कि हम रिलेशनशिप में देखते हैं, हस्बैंड वाइफ की
लड़ाई हो जाती है गुस्से में, मैं घर छोड़ दूंगा, फोन कर दिया, इधर फोन कर दिया, उधर फोन कर दिया, रिलेटिव्स को कर दिया, और क्या होता है थोड़े दिनों में वो जब काम डाउन होते हैं तो उनको पता चलता है कि हमने कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो डिसीजन हमेशा एक बैलेंस स्टेट में लीजिए। उसके बाद जो आपने डिसीजन लेना है आप उसको सबसे जरूरी है लिखिए। लिख के क्या होगा, लिख के जहां पे भी हमारा फोकस जाता है वहां हमारी एनर्जी फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है कि हमारा जहां फोकस होगा बार बार हम वही सोचेंगे तो हमारी एनर्जी वही जा रही है, तो हम प्रिसाइज हो जाएंगे। हमें एक पता है कि हमें हमारे ये डिसीजन है और इन पे फोकस करेंगे तो उन पे हमें कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद स्टिक टू योर डिसीजंस, मतलब जो डिसीजन ले लिया अब ले लिया, इसको मैंने सारी पॉसिबिलिटीज देख के लिया है लेकिन ये डिसीजन मेरा है। जो आपने डिसीजन लिया है उसको विजुअलाइज कीजिए, उसको पूरा होते हुए देखिए और अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। और लास्ट में जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाता है, आपको सच्चाई, आपकी वैल्यूज से जोड़ता है कि आप ले लेते हैं लेकिन फिर आपके अंदर धक 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 या कुछ भी गलत काम करते हैं या कुछ गलत डिसीजन लेते हैं तो आपकी बॉडी आपको बताती है क्योंकि वो आपकी वैल्यूज के साथ मैच नहीं करते। तो थोड़ा सा साइलेंस में बैठ के उस डिसीजन को देखिए जब आपने ले लिया कि ये मेरी जो बॉडी है मुझे एक सिग्नल देगी। अगर आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं तो आपका एक अनकंफर्टेबल होंगे और ठीक डिसीजन एकदम से आपका ठीक होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से आप डिसीजन लेंगे तो आप कैसे अपने डिसीजंस में सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। थैंक यू।